आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 10 साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर इकोसिस्टम। इस चैप्टर में हम समझेंगे इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स, फूड चेन, ट्रोफिक लेवल्स, एनर्जी फ्लो, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन और ओजोन लेयर जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। साथ ही हम बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, डायग्राम्स, न्यूमेरिकल्स और रीजन बेस्ड क्वेश्चंस भी कवर करेंगे। अगर आप यह चैप्टर ध्यान से समझ लेते हो तो एग्जाम में अच्छे मार्क्स पक्की हो सकते हैं। इकोसिस्टम का मतलब होता है किसी एरिया के लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स का इंटरैक्शन। इसके दो मेन पार्ट्स होते हैं, बायोटिक जैसे प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और एबायोटिक जैसे एयर, वाटर, सॉइल, सनलाइट और टेम्परेचर। ये सब एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, इसीलिए इकोसिस्टम बैलेंस्ड रहता है। इकोसिस्टम मेनली दो टाइप्स के होते हैं। पहला, नेचुरल इकोसिस्टम जो नेचर खुद बनाती है जैसे फॉरेस्ट, लेक, पॉन्ड या डेजर्ट। दूसरा, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम जो ह्यूमंस बनेट और मेंटेन करते हैं जैसे एक्वेरियम, क्रॉप फील्ड या गार्डन। एक्वेरियम को आर्टिफिशियल इकोसिस्टम इसलिए कहा जाता है क्योंकि आइस ह्यूमंस बनेट और कंट्रोल करते हैं। फिश को फूड देना, पानी चेंज करना, प्लांट्स मेंटेन करना, ये सब ह्यूमन केयर पर डिपेंड करता है, इसलिए एक्वेरियम नेचुरल नहीं, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। लेक्स और पॉन्ड्स नेचुरल इकोसिस्टम होते हैं क्योंकि ये नेचर में खुद बनते हैं और सेल्फ सस्टेनिंग होते हैं। इनमें प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स नेचुरली प्रेजेंट होते हैं और बैलेंस बनाए रखने के लिए ह्यूमन कंट्रोल की ज़रूरत नहीं पड़ती। प्रोड्यूसर्स मेनली ग्रीन प्लांट्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस से अपना फूड बनाते हैं और फूड चेन का बेस होते हैं। कंज्यूमर्स अपना फूड खुद नहीं बना सकते, इसलिए ये प्लांट्स या दूसरे एनिमल्स पर डिपेंड करते हैं। कंज्यूमर्स के 3 टाइप्स होते हैं, हर्बीवोर्स जो प्लांट्स कहते हैं, कार्निवोर्स जो एनिमल्स कहते हैं और ओमनिवोरस जो दोनों कहते हैं। डिकम्पोजर्स मेनली बैक्टीरिया और फंगी होते हैं जो डेड प्लांट्स, एनिमल्स और वेस्ट को सिंपल सब्सटेंसेस में तोड़ देते हैं। ये न्यूट्रिएंट्स को वापस सॉइल, एयर और वाटर में भेजे देते हैं, जिससे रिसाइकलिंग ऑफ मैटर होती है और एनवायरनमेंट क्लीन और बैलेंस्ड रहता है। फूड चेन का मतलब होता है खाने और खाए जाने की सीक्वेंस। इसमें एनर्जी और फूड एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे तक ट्रांसफर होता है। फूड चेन हमेशा प्रोड्यूसर्स से स्टार्ट होती है और टॉप कंज्यूमर्स पर एंड होती है, जैसे ग्रास से डेयर और डेयर से टाइगर। फूड चेन के हर स्टेप को ट्रोफिक लेवल कहते हैं। फर्स्ट लेवल पर प्रोड्यूसर्स, सेकंड पर हर्बीवोर्स और थर्ड पर कार्निवोर्स होते हैं। 10% लॉ के अकॉर्डिंग सिर्फ 10% एनर्जी नेक्स्ट लेवल तक ट्रांसफर होती है, बाकी 90% हीट और लाइफ प्रोसेसेस में लॉस हो जाती है। इसी वजह से फूड चेन ज़्यादा लंबी नहीं होती। प्रोड्यूसर्स ट्रोफिक लेवल के बॉटम पर होते हैं क्योंकि ये सनलाइट से एनर्जी कैप्चर करके फोटोसिंथेसिस से फूड बनाते हैं। ये इकोसिस्टम का प्राइमरी एनर्जी सोर्स होते हैं और सभी कंज्यूमर्स डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इन पर डिपेंड करते हैं, इसलिए एनर्जी पिरामिड में प्रोड्यूसर्स सबसे नीचे होते हैं। इकोसिस्टम में एनर्जी का फ्लो सन से प्रोड्यूसर्स, फिर कंज्यूमर्स और फाइनली डिकम्पोजर्स तक होता है। एनर्जी वापस सन तक रिटर्न नहीं कर सकती और हर लेवल पर काफ़ी एनर्जी हीट के फॉर्म में लॉस हो जाती है, इसलिए एनर्जी का फ्लो हमेशा वन वे यानी यूनिडायरेक्शनल होता है। अगर फूड चेन का कोई एक ट्रोफिक लेवल रिमूव हो जाए तो पूरा इकोसिस्टम का बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है। नीचे वाले ऑर्गेनिजम्स की पॉपुलेशन सडनली बढ़ सकती है, जबकि ऊपर वाले ऑर्गेनिजम्स फूड की कमी से कम हो जाते हैं या मार भी सकते हैं। इससे फूड चेन टूट जाती है और इकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्रिएट होता है। 10% लॉ के अकॉर्डिंग हर ट्रोफिक लेवल पर सिर्फ 10% एनर्जी नेक्स्ट लेवल तक जाती है। अगर प्रोड्यूसर्स के पास 10,000 जूल एनर्जी है तो प्राइमरी कंज्यूमर्स को 1000 जे, सेकेंडरी को 100 जे और टर्शरी कंज्यूमर्स को सिर्फ 10 जे एनर्जी मिलेगी, इसलिए टॉप लेवल पर एनर्जी सबसे कम होती है। फूड वेब मल्टीपल फूड चेन्स का इंटरकनेक्टेड नेटवर्क होता है
इसमें एक ऑर्गेनिज्म डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को खा सकता है, जिससे इकोसिस्टम में स्टेबिलिटी आती है। अगर एक फूड चेन डिस्टर्ब हो जाए तो दूसरी चेन्स बैलेंस मेंटेन कर लेती हैं। इसलिए फूड वेब इकोसिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन का मतलब है हार्मफुल केमिकल्स की कॉन्सेंट्रेशन का बढ़ना। जैसे जैसे हम हायर ट्रोफिक लेवल्स की तरफ बढ़ते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस जैसे DDT, पेस्टिसाइड या मर्क्यूरी ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में एक्यूमुलेट हो रहते हैं और सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन टॉप कंज्यूमर्स में मिलती है। ये प्रोसेस ह्यूमंस और एनवायरनमेंट दोनों के लिए डेंजरस है। ह्यूमंस बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन के टॉप पार होते हैं क्योंकि हम फूड चेन के टॉप कंज्यूमर्स हैं। हम प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी, इसलिए हार्मफुल केमिकल्स हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा अक्यूमुलेट हो जाते हैं। इसी वजह से बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन का मैक्सिमम इफेक्ट ह्यूमंस पर पड़ता है। फूड चेन में आमतौर पर सिर्फ 4 ट्रोफिक लेवल्स होते हैं, क्योंकि हर लेवल पर सिर्फ 10% एनर्जी नेक्स्ट लेवल तक पहुंचती है। बाकी एनर्जी हीट के फॉर्म में लॉस हो जाती है, इसलिए ऊपर के लेवल्स के लिए बहुत कम एनर्जी बची रहती है। इसी वजह से फूड चेन जनरली 3rd या 4th लेवल पर हाई रुक जाती है। एनर्जी पिरामिड एक डायग्राम होता है जो हर ट्रोफिक लेवल पर अवेलेबल एनर्जी को शो करता है। बेस पार प्रोड्यूसर्स के पास सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है और जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते हैं एनर्जी कम होती चली जाती है। इसलिए एनर्जी पिरामिड हमेशा सीधा होता है, कभी इन्वर्टेड नहीं होता। ओजोन लेयर स्ट्रैटोस्फीयर में प्रेजेंट ओजोन गैस की लेयर होती है जो हमें हार्मफुल यूवी रेज से प्रोटेक्ट करती है। जब यूवी रेज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O को तोड़ती हैं तो फ्री ऑक्सीजन एटम O के साथ कंबाइन होकर O यानी ओजोन बनाता है। यह ओजोन लेयर अर्थ पर लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ओजोन डिप्लीशन का मेन रीज़न है CFC गैसेस का रिलीज जो रेफ्रिजरेटर्स, AC और स्प्रेज से निकलती हैं। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन भी ओजोन लेयर को डैमेज करता है। इससे बचने के लिए हमें CFC फ्री प्रोडक्ट्स यूज़ करने चाहिए, AC और फ्रिज की प्रॉपर सर्विसिंग करनी चाहिए और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जैसे इंटरनेशनल रूल्स फॉलो करने चाहिए। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो होता है जो माइक्रोऑर्गेनिजम्स के द्वारा इजीली डिकम्पोज हो जाता है, जैसे फूड वेस्ट, पेपर या लीव्स। यह एनवायरनमेंट के लिए कम हार्मफुल होता है। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इजीली डिकम्पोज नहीं होता, जैसे प्लास्टिक, ग्लास और मेटल्स, और यह लॉन्ग टर्म पोल्यूशन क्रिएट करता है। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को मैनेज करना रिलेटिवली ईजी होता है क्योंकि यह माइक्रोऑर्गेनिजम्स के द्वारा नेचुरली डिकम्पोज हो जाता है। इस वेस्ट को कंपोस्टिंग या वर्मीकंपोस्टिंग के थ्रू मैन्योर और बायोगैस में कन्वर्ट किया जा सकता है। इससे पोल्यूशन कम होता है और न्यूट्रिएंट्स दोबारा इकोसिस्टम में रिसाइकल हो जाते हैं। यह एनवायरनमेंट फ्रेंडली मैनेजमेंट मेथड है। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को मैनेज करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यह ईजिली डिकम्पोज नहीं होता। इसके लिए हमें 3R प्रिंसिपल फॉलो करना चाहिए: रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। प्लास्टिक, मेटल और ग्लास को रिसाइकल करना ज़रूरी है। सिंगल यूज़ प्लास्टिक को अवॉइड करना चाहिए और वेस्ट को सेफ सैनिटरी लैंडफिल्स में डिस्पोज करना चाहिए। इससे सॉइल, वाटर और एयर पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सकता है। यह फाइनल इकोसिस्टम रिविजन है जो CBSE एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले फूड चेन 2 टाइप की होती है: ग्रेजिंग फूड चेन जो ग्रीन प्लांट से स्टार्ट होती है और डेट्राइटस फूड चेन जो डेड ऑर्गेनिक मैटर से शुरू होती है। फ्लैट बात करते हैं डिकम्पोजर्स की। यह डेड प्लांट्स और एनिमल्स को तोड़कर न्यूट्रिएंट्स वापस सॉइल में रिटर्न करते हैं, जिससे न्यूट्रिएंट साइकिल और इकोसिस्टम बैलेंस मेंटेन रहता है। एनर्जी पिरामिड हमेशा अपराइट होता है क्योंकि हर ट्रोफिक लेवल पर एनर्जी कम होती जाती है। सिर्फ 10% एनर्जी नेक्स्ट लेवल तक पहुंचती है। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बहुत हार्मफुल होता है। यह सॉइल और वाटर पोल्यूशन करता है और फूड चेन में बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन का कॉज बनता है। तो यह था इकोसिस्टम चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन। हमने देखा कि इकोसिस्टम में
लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स मिलकर काम करते हैं। एनर्जी फ्लो हमेशा वन डायरेक्शन में होता है और सिर्फ 10% एनर्जी नेक्स्ट लेवल तक जाती है। फूड चेन और ट्रोफिक लेवल्स एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, जबकि बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन टॉप लेवल ऑर्गेनिजम्स के लिए हार्मफुल होता है। ओजोन लेयर हमें हार्मफुल रेज से बचाती है और प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट इकोसिस्टम का बैलेंस मेंटेन करता है। अगर आप डायग्राम्स और डेफिनेशंस रिवाइज करते रहोगे तो आप बोर्ड एग्जाम के लिए कंप्लीटली रेडी हो। कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग और सक्सेस जरूर मिलेगी।